नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में जुलाई 2023 में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं और साथ ही में हम कंपेयर करने वाले हैं जुलाई 2023 की सेल्स को जून 2023 की सेल्स से और देखें किसकी सेल्स बढ़ी है और किसकी सेल डाउन हुई है। अगर हम बात करें कि सभी ने मिलकर जून 2023 में कितनी गाड़ियां बेची हैं तो इस महीने सभी ने मिलकर 3,52,672 यानी 3,52,672 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने जून 2023 में सभी ने मिलकर 3,28,296 यूनिट बेची थी। इस महीने 24,377 यूनिट ज्यादा बिकी है। इस महीने 7.42% ग्रोथ हुई है, काफी ग्रोथ हुई है इस महीने। तो ब्रांड वाइज बात करते हैं तो 17 पोजीशन पर आई है इसुजू मोटर। इसने 59 यानी 59 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 74 यूनिट बेची थी। इस महीने 15 यूनिट कम बेची है। इसकी 20% सेल्स कम हुई है पिछले महीने के मुकाबले। 16 पोजीशन पर आई है BYD से 111 यानी 111 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 181 यूनिट बेची थी। इस महीने 70 यूनिट कम बेची है। 38.7% इसकी डिग्रोथ हुई है यानी सेल्स कम हुई है। 15 पोजीशन पर आई है Citroen। इसने 388 यानी 388 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1003 यूनिट बेची थी। इस महीने 615 यूनिट कम बेची है। 61.3% इसकी डिग्रोथ हुई है और 0.1% इसका मार्केट शेयर है। 14 पोजीशन पर है जीप। इसने 441 यानी 441 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 493 यूनिट बेची थी। इस महीने 52 यूनिट कम बेची है। 10.5% इसकी डिग्रोथ हुई है। 0.1% इसका मार्केट शेयर है। 13 पोजीशन पर है फोर्स मोटर। इसने 594 यानी 594 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 496 यूनिट बेची थी। इस महीने 19.7% इसकी ग्रोथ हुई है। इसका मार्केट शेयर 0.1% है। फोर्स की हर महीने ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे इसकी सेल्स बढ़ रही है, लेकिन हर महीने इसकी ग्रोथ हो रही है। 12 पोजीशन पर है निसान। इसने 2152 यानी 2152 यूनिट बेची पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 2552 यूनिट बेची थी। इस महीने 400 यूनिट कम बेची है। 15.7% इसकी डिग्रोथ हुई है। 0.6% इसका मार्केट शेयर है। 11 पोजीशन पर आई है रेनो। इसने 3607 यानी 3607 यूनिट बेची थी पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 5450 यूनिट बेची थी। इस महीने 1843 यूनिट कम बेची है। 33.8% इसकी डिग्रोथ हुई है। 1% इसका मार्केट शेयर है। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा सेल इसी की घटी है, रेनो की। रेनो कभी 7th पोजीशन पर आ करती थी इस लिस्ट में, लेकिन आज ये 11th पोजीशन पर है। प्रोडक्ट भी अच्छे है, कंपनी भी अच्छी है और ये कंपनी मार्केट को समझती भी है, यानी इंडियन मार्केट को समझती भी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालती है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी सेल जो इस महीने काफी कम हुई है और काफी ज्यादा सेल्स कम हुई है इस महीने तो। और मेरे हिसाब से तो अब इनको कुछ नया करना होगा, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे और साथ के साथ मार्केट में प्रेजेंट में जो प्रोडक्ट है उनके फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जेन की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि काफी समय से इनके वही प्रोडक्ट चलते आ रहे हैं जिनको अभी तक कोई भी फेसलिफ्ट नहीं मिला है, फेसलिफ्ट तक का नहीं मिला है। अब है जरूरत फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन की, वरना इनकी सेल जो है बिल्कुल घाटे में चली जाएगी। लोग इस कंपनी पे बहुत भरोसा करते हैं कि ये मार्केट छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन जो इस महीने इसके हालात हो गए इससे तो ये बिल्कुल मार्केट छोड़ के चली जाएगी। मेरे हिसाब से तो इन्हें बहुत जल्दी अपडेट देना चाहिए अपनी गाड़ियों के अंदर, अपने प्रोडक्ट को तुरंत अपडेट करना चाहिए, बाकी इनकी मर्जी। 10 पोजीशन पर ये वॉक्सवैगन। इसने 3814 यानी 3814 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3394 यूनिट बेची थी। इस महीने 420 यूनिट ज्यादा बेची है। 12.4% इसकी ग्रोथ हुई है। 1.1% इसका मार्केट शेयर है। वॉक्सवैगन को देख लो या 10th पोजीशन पे है, कहा ये 12th पोजीशन पर आती थी और अब ये 10th पोजीशन पर है। इससे बढ़िया तो इसकी सेल्स हो रही है वॉक्सवैगन की। तो वॉक्सवैगन से कुछ सीखना चाहिए भाई, रेल घिसट घिसट के कुछ तो कर रही है। 9 पोजीशन पर आई है स्कोडा। इसने 4207 यानी 4207 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3966 यूनिट बेची थी। इस महीने 241 यूनिट ज्यादा बेची है। 6.1% इसकी ग्रोथ हुई है। 1.2% इसका मार्केट शेयर है। 8th पोजीशन पर आई है होंडा। इसने 4864 यानी 4864 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 5080 यूनिट बेची थी। इस महीने 216 यूनिट कम बेची है। 4.3% इसकी डिग्रोथ हुई है। 1.4% इसका मार्केट शेयर है। इसकी सेल्स घटी है। 7th पोजीशन पर है MG मोटर। इसने 5012 यानी 5012 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 5125 यूनिट बेची थी। इस महीने 113 यूनिट कम बेची है। 2.2% इसकी डिग्रोथ हुई है और 1.4% इसका मार्केट शेयर है। खैर MG की थोड़ी सी सेल्स घटी है, लेकिन इसकी पोजीशन काफी अच्छी बढ़ गई है। ये कार 10th पोजीशन पर रहती थी, लेकिन इस महीने 7th पोजीशन पर आ गई है सेल घटने के बाद। देखते हैं आगे। सेल घटने के बाद भी इसको फायदा हुआ क्योंकि पोजीशन तो इसकी बढ़ी है। 6th पोजीशन पर है किया। इसने 20,002 यानी 20,002 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 19,351 यूनिट बेची थी। इस महीने 611 यूनिट ज्यादा बेची है। 3.2% इसकी ग्रोथ हुई है। 5.7% इसका मार्केट शेयर है। ये किया वालों को तो मेरे को समझ में नहीं आता, ये जो इनकी सेल्स होती है ना, या तो मिरर नंबर में होगी, जो शुरू में संख्या होगी वो एंड में संख्या होगी। जैसे 20,002 है, इस महीने सेल हुई है 20,002 यानी 20,002।
पिछले महीने सेल हुई थी 19,391 यानी 19391, 19 का 91 कर दिया पीछे। तो कुछ सगुन है कि आए उन्हें तो समझ में नहीं आता या टोटका है कुछ। हर महीने ऐसी सेल्स रहती है इसकी। बाकी यही जाने किया वाले क्या कर रहे हैं। उसके बाद भी ये 6th पोजीशन पे आ रही है, क्योंकि पिछले महीने 5th पोजीशन पर थी, इस महीने 6th पोजीशन पर आ गई है, 1 पोजीशन घट गई टोटके करने के बाद भी। 5th पोजीशन पर है ये टोयोटा, इसने 20,759 यानी 20,759 यूनिट बेची पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 18,237 यूनिट बेची थी। इस महीने 2,522 यूनिट ज्यादा बेची है। 13.8% इसकी ग्रोथ हुई है, 5.9% इसका मार्केट शेयर है। टोयोटा वाले बढ़िया कर रहे हैं अपना। मारुति की गाड़ी उठाते हैं, उन पे अपना बैच लगाते हैं और बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, और सेल्स भी देखो कितनी जबरदस्त हो रही है इसकी। और 5th पोजीशन पर आ गई है 6th पोजीशन पे, क्योंकि ये पिछले महीने 6th पोजीशन पर थी, इस महीने 5th पोजीशन पर आ गई है। 5th पोजीशन पर क्या उठाकर खुद बैठ गई है। तो ये भी बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब, गुड। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा, इसने 36,205 यानी 36,205 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 32,585 यूनिट बेची थी। इस महीने 3,620 यूनिट ज्यादा बेची है। 11.1% इसकी ग्रोथ हुई है और 10.3% इसका मार्केट शेयर है। मैंने कहा था पिछले महीने इसका मार्केट शेयर 2 डिजिट में आ जाएगा, और इस महीने देखो आ गया। 10.3% इसका मार्केट शेयर है इस महीने। हो सके और भी आगे अच्छा करे, पर 2 डिजिट में तो आ गया इसका मार्केट शेयर। महिंद्रा भी काफी अच्छा कर रहा, और देखो 36,000 के आसपास सेल्स हो गई है। कहाँ इसकी 18, 20, 25 इतनी सेल्स रहती थी, और अब जो 36,000 सेल्स हो गई है। इतनी तो टाटा की सेल्स रहती थी किसी टाइम पे। चलिए आगे बात करते हैं। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा मोटर, इसने 47,630 यानी 47,630 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 47,240 यूनिट बेची थी। इस महीने 390 यूनिट ज्यादा बेची है। 0.8% इसकी ग्रोथ हुई है, 13.5% इसका मार्केट शेयर है। 2nd पोजीशन पर आई है हुंडई, इसने 50,701 यानी 50,701 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 50,001 यूनिट बेची थी। इस महीने 700 यूनिट ज्यादा बेची है। 1.4% इसकी ग्रोथ हुई है और 14.4% इसका मार्केट शेयर है। 1st पोजीशन पर आई है सदा की तरह मारुति सुजुकी, इसने 1,52,126 यानी 1,52,126 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1,33,027 यूनिट बेची थी। इस महीने 19,099 यूनिट ज्यादा बेची है। 14.4% इसकी ग्रोथ हुई है और 43.2% इसका मार्केट शेयर है। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इस लाइक से जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।